मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 बाय आर ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर द आइदर ओड आर नॉट सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस। ठीक है, रिलेशन फर्दर सो दैट all elements of the subset 1 3 5 6 are related to each other and all the elements of the subset 2 4 6 are the related to each other but no elements of the subset 1 3 5 7 is related to any elements of the subset 2 4 6। ये सवाल आपको दिया हुआ है। एक सवाल को मैंने क्या किया है, सीरियल वाइज से नोट डाउन किया है, नोट बना के, और आपको समझा देता हूं। आप जो है इसका रिवीजन अच्छे से लिख के करना। देखिए हमने क्या लिखा, आर ए बी सच दैट ए एंड बी आर द आइदर ओड नंबर आर इवन नंबर। मतलब आर जो है या तो ओड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक पे अपने को काम करना है। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन डियर, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या देखिए, ए एंड ए वो या तो ओड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। तो यहां पे क्या हो गया, ए एंड ए आर आइदर ओड आर इवन, तो ए बिलोंग्स टू किस पे होगा, आर पे। तो एक रिलेशन हो गया, तो आर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा पॉइंट है सिमेट्रिक रिलेशन। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी आर आइदर ओड आर इवन नंबर, ओड होगा या इवन नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या चेक करते हैं, देखिए इसमें हमने आपको समझाया थ्योरम में, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बराबर, और ए बी सबसेट टू ए। ठीक है, अब क्या हो गया, सबसेट टू ए। अब देख लीजिए मैंने इसको इधर एरो किया है, ए एंड बी आर द इवन ओड नंबर, इवन होगा या ओड नंबर होगा। बी एंड ए, यहां ए रहेगा, बी एंड ए आर द इवन ओड नंबर, सी एंड ए आर द इवन आर ओड नंबर। तो क्या होगा हमारा, आर इज द ट्रांजिटिव, आर इज द ट्रांजिटिव। अब ये तीनों में रिलेशन बराबर हो गया, तो आर इज क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, ये समझ गए। अब फिर सवाल में दिया है आपका एलिमेंट सबसेट, ये दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, क्या दिया, एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट 1 3 5 7 इज रिलेटेड एनी एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने इस थ्योरम को कैसे लिखा हुआ है, आपको ये जानना है। आप इसी तरह से लिखना और प्रैक्टिस करना। क्या दिया है, एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 6 आर ए बी बोथ ए एंड बी आर आइदर और आर नारे आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसेट क्या आ गया, 1 3 5 7 है। द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 इज ओनली ओड नंबर। क्या है, ओनली ओड नंबर, so it will be related to each other according to related r। ठीक है, अब चलते हैं क्या दूसरा टॉपिक पे, सबसेट 2 4 6 द एलिमेंट सबसेट 2 4 6 इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर है, तो सो इट विल रिलेटेड अकॉर्डिंग टू आर रिलेशन। ठीक है, अब यहां लिखेंगे बट बोथ सब्जेक्ट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, बोथ सब्जेक्ट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, इतना लिख के आपको छोड़ देना है। इसी तरह से हम कोई भी सवाल का सॉल्यूशन लेते हैं दोस्तों, तो उसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और हम क्या करते हैं, और हम निकालते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आप जो है इसका थ्योरम को याद करते हुए आप इसका डेरिवेशन लिख देंगे इस तरह से, अब आपका 2 नंबर का सवाल सही हो जाएगा। तो अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।